कक्षा नवम पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्यखंड शब्द 2 कवि कबीरदास। मैं मिथिलेश कुमार झा संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे इस शब्द की व्याख्या करने जा रहा हूं। इस शब्द में कवि कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य के अंदर वास्तविक ज्ञान आता है, प्रभु भक्ति का असली ज्ञान समाहित होता है, तो मनुष्य के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वे सब समाप्त हो जाती हैं। सारांश इस प्रकार से है। हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी। वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। वे दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषय आसक्ति और बाह्याडंबर के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बांस या बल्ली भी भग्न हो गया। फिर वह छप्पर धराशायी हो गया, अर्थात तृष्णा विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के विनष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए। यह सारांश हुआ। अब शब्दानुसार शब्दार्थ और भावार्थ सुनिए। जिस प्रकार इस संसार में तूफान के आने से, आंधी के आने से तिनके, छप्पर, कमजोर पेड़ पौधे सभी उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, और आंधी के उपरांत वर्षा होती है और आसमान स्वच्छ दिखता है, वातावरण सुंदर, स्वच्छ और शांत हो जाता है। तो इसी से रूपक शैली के माध्यम से बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का हृदय भी पवित्र हो जाता है। उनके हृदय में परमात्मा का निवास तो है ही, और उनके परमात्मा की वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो जाता है। संतो मतलब है संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। और ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ कि भ्रम, मन के अंदर जितने भी प्रकार के भ्रम थे, संदेह थे, तो संदेह रूपी जो टाटी, टाटी का अर्थ है घास फूस और बांस के फट्टे से बने हुए आवरण, तो वे सभी उड़ गए। ज्ञान के आंधी आने से भ्रम समाप्त हो गए और भ्रम रूपी जो टाटी थी, जो आवरण था, वह नष्ट हो गया। माया रहे न बांधी। मनुष्य के शरीर के अंदर माया है। माया के कारण मनुष्य वशीभूत रहता है, वह ईश्वर को नहीं देख पाता है, और वह बंधन है, बंधन के समान है। जिस प्रकार छप्पर के निर्माण में, घर के निर्माण में
झोपड़ी के निर्माण में बंधन की बड़ी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव के हृदय में माया बंधन के रूप में है। तो माया रूपी बंधन भी आंधी आने से नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी। हिति मतलब स्वार्थ और चित्त माने मन। तो मन की जो चंचलता थी, स्वार्थ और मन की चंचलता रूपी जो दो खंभे, थुनी मीन्स खंभे, स्तंभ, तो दो खंभे थे जिस पर की छप्पर खड़ा रहता है, मुख्य खंभा जिसके ऊपर की बल्ली होती है, मुख्य बल्ली होती है, उसके ऊपर छप्पर होता है। तो वे जो स्वार्थ और मन की चंचलता के रूप में जो स्तंभ, मुख्य दो स्तंभ थे, वे भी गिर गए, वे भी धराशायी हो गए। मोह बलिंदा टूटा और मनुष्य के मन में मोह निवास करता है। तो मोह रूपी जो बलिंदा मीन्स बल्ली, जो कि दो स्तंभ के ऊपर मुख्य रूप से रखा हुआ होता है, दो स्तंभ के ऊपर मुख्य रूप से बल्ली होती है, तो वह भी ज्ञान की आंधी आने पर वह बल्ली भी टूटकर गिर गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और मनुष्य के हृदय में हमेशा तृष्णा भरी हुई रहती है। तो ज्ञान की आंधी आने से तृष्णा रूपी छानी माने छप्पर जो है, जो घर के ऊपर में रहता है, वह भी गिर गया। छानी मीन्स छप्पर, घर के ऊपर में तृष्णा रूपी जो छप्पर, अर्थात तृष्णा रूपी छप्पर से जो घर का निर्माण किया गया था, वह भी टूटकर गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि माने अज्ञानता, अज्ञानता जो रूपी भांड, भांड माने बर्तन, जितने भी घर के अंदर खाना पकाने के लिए और अन्य वस्तुओं को रखने के लिए भांड होते हैं, बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वह क्या है, उसकी तुलना कुबुद्धि से की गई है। तो कुबुद्धि रूपी जो भांड थे, बर्तन थे, वे भी टूट गए, टूट फूट गए। जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। बड़े योग साधना के द्वारा, बहुत अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा संतों, जो संत लोग घर का निर्माण करते हैं, बांधते हैं, बड़े जोग जुगति से संतों ने जो घर का निर्माण किया, निर्चू चुबे न पानी, जिसमें कि एक बूंद जो है उस घर में पानी अंदर नहीं टपकता है, नहीं आता है। अच्छे घर में जिस प्रकार अच्छी छप्पर होने पर जिस प्रकार घर के अंदर एक बूंद भी पानी टपकता नहीं है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में लीन और प्रभु की भक्ति से बना हुआ जो माने प्रभु भक्ति से निर्मित जो घर है, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं टपक सकता है। पूर्व कपट काया का निकस्या, जितने भी कूड़ा करकट, बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ शरीर में, काया में शरीर में विराजमान थे, वे सभी ज्ञान की आंधी आने पर निकल गए। हरि की गति न जानी, और हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर ने भगवान की गति को, ईश्वर की गति को वास्तविक रूप से समझ लिया, तो उनके शरीर के सारे जो दोष थे वे समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और आंधी समाप्त होने पर वर्षा होती है, प्रेम हरि जन भींगा। और कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब शरीर के अंदर जितने भी दोष होते हुए नष्ट हो जाते हैं, तब एक प्रकार से आनंद की वर्षा होती है, और उस वर्षा से संत आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खिना, कबीरदास जी कहते हैं। और आंधी के जाने के बाद में वर्षा हुई, और प्रातःकाल सुबह हुई, शांत सुंदर सुबह हुई, और सुंदर सूर्योदय हुआ। हर जगह चमकीला वातावरण, सुंदर छटा फैली हुई थी, और अंधकार नष्ट हो गए, अज्ञानता की समाप्त हो गई। तो ज्ञान की आंधी आने से संत अति मानव के हृदय की अज्ञानता समाप्त हो गई। धन्यवाद।